उत्पत्ति 3 और उसका 15 में मैंने कल बताया था कि पहली प्रोफेसी प्रभु यीशु मसीह के बारे में हुई थी, लेकिन क्लियर तरीके से किस में लिखा हुआ है? यशा की पुस्तक उसका 7 और उसका 14 में लिखा हुआ है कि इम्मानुएल पैदा होगा। क्लियर तरीके से जो समझ में आता है, पुत्र एक स्त्री से उद्धारकर्ता जन्मेगा, जो वहां पर बताया गया कि एक बालक होगा और वहां पर आएगा। यदि आप 9 में देखोगे, यशा 9 में देखोगे तो उसमें प्रभु के नाम बताए हैं, और प्रभु के नाम मैंने जब पढ़े तो मैंने 5 नाम पढ़े थे कि प्रभु के नाम के बारे में बताया। वो पराक्रमी होगा, सामर्थी होगा, जो प्रभु के नाम बताए वहां पर, है ना। वो परमेश्वर का परम प्रधान कहलाएगा, वो सब कुछ कहलाएगा, नहीं ऑल माइटी गॉड होगा वो। तो यहां पर बात दी गई है कि प्रभु यीशु मसीह का बर्थडे सेलिब्रेशन कर रहे हैं। रियली परमेश्वर हमारे जीवन में पैदा हुआ, ये बहुत क्या बोलते हैं, बहुत कहते हैं एक आनंद की बात है कि आप यहां बैठे हो। ये सिर्फ परमेश्वर की योजना थी और आप यहां बैठे हो, क्योंकि परमेश्वर ने आपको बुलाया, मसीह दिया, गिफ्ट दिया, और आपने बिलीव किया, क्योंकि परमेश्वर ने आपके हृदय को खोला। आज क्रिसमस में आप जाओगे बाहर, आप बाहर जाते हो कि बाहर जाने के बाद अपने उन कामों में लगोगे जो काम पहले करते थे, या आज के दिन एटलीस्ट 1 डे के आप किसी को पिक्चर बताओगे या बताओगे कि आज क्रिसमस है। क्रिसमस का मतलब क्या है आप बताओगे रियल में कि आप यहां से निकलोगे जब चर्च के बाद? क्योंकि हम क्या करते हैं, क्रिसमस को 25 दिसंबर को क्या करते हैं, छोटा सा हम करते हैं, 1.5 घंटे की सर्विस कर देते हैं, 2 घंटे की सर्विस कर देते हैं। बाकी बाद इंसान बाहर जाए, मूवी देखे, अपने इंजॉयमेंट करे जो उसको करना चाहिए। एक चीज को भूल गया, कहां पर, कि प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताया कि प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में क्यों आया। क्योंकि आधे लोग ये भी हैं कि हिंदुस्तान के क्रिश्चियंस लोगों को यदि उनके नाम से लोग पहचाने जाते हैं, समझ रहे हो। यदि आपका नाम रॉबर्ट पीटरसन है तो तुम क्रिश्चियन हो। यदि आपका नाम कोई हिंदी में आता है या कोई वैसे नाम आता है, क्या बोलते हैं, जिसका नाम कुछ भी, मोहित हो गया, राजेश हो गया, राजन हो गया, आखिर ऐसे नाम आते हैं, सरिता हो गया या फिर कविता हो गया, ऐसे कोई नाम आते हैं, तो उनको लोग पता है क्या समझते हैं कि वो क्रिश्चियंस नहीं है, कि तुम कैसे क्रिश्चियंस हो सकते हो। लेकिन आपको बताना है बाहर जाके कि क्रिश्चियंस मसीह, जो प्रभु यीशु मसीह का आज बर्थडे है, वो आज इसलिए पैदा हुआ है। वो इंसान को क्रिश्चियंस लोगों के लिए नहीं, वो बाहर कंट्री के लिए नहीं, वो सिर्फ वो हर एक ह्यूमन जाति के लिए प्रभु यीशु मसीह पैदा हुआ है। कौन सी जाति? जो पाप में मर रही थी जाति, उसके लिए प्रभु यीशु मसीह वहां पर पैदा हुआ। परमेश्वर की प्लानिंग शुरू से थी कि अपने उद्धारकर्ता को भेजूं, अपने बेटे को भेजूं, मैं अपने स्वरूप में इस इंसान इस धरती पे आऊं। जो गिर गया इंसान है उसके लिए मैं आऊं, क्योंकि वो गिर गया इंसान, वो उठ नहीं सकता, वो इटरनल पाप वो खत्म नहीं हो सकता जब तक अपने बेटे को ना भेजूं मैं। लेकिन आप उत्पत्ति में पढ़ते हो, उत्पत्ति में क्या लिखा है कि आदम को और हब्बा को वहां से निकाल दे, कहीं ऐसा ना हो को दूसरा फल खा ले, है ना। क्यों निकाला परमेश्वर ने उसको वहां से? नहीं तो यदि उसने एक पाप तो कर दिया इटरनल, यदि वो फल भी खा लेता ना, वो फल खा लेता तो वो जिंदगी भर के लिए पाप हो जाता, मतलब पाप बना रहता, वो कभी खत्म ना होता। यदि वो फल खा लेता तो जीवन का फल, नहीं समझे आप? परमेश्वर ने इंसान की भलाई के लिए उस अदन की वाटिका में से निकाला उसको। हम सोचते नहीं परमेश्वर ने ये क्या कर दिया, फल खा लिया, इसका मतलब क्या कहते हैं, आदम और हव्वा ने पाप कर दिया तो परमेश्वर ने उसको निकाल दिया वहां से। लेकिन परमेश्वर की भलाई वहां ह्यूमन बीइंग के लिए क्या थी? जब आदम ने और हव्वा ने पाप कर दिया तो परमेश्वर का प्लान हो गया था कि ये मानव जाति, क्योंकि परमेश्वर है फ्यूचर का देखने वाला। आप सोचते हो कि परमेश्वर यहां का नहीं है कि आपने देख लिया पास्ट में हो गया, हमारे प्रेजेंट टाइम में चला। परमेश्वर आपके फ्यूचर को जानता है, आपकी हर चीज को जानता है कि क्या करने वाला इंसान है। परमेश्वर जानता था कि आदम और हव्वा गिर चुके हैं, आने वाली पीढ़ी में कैसे होगा। यदि उस आदम की बाटी वहां से ना निकालूं मैं तो अपने बेटे को नहीं दे पाऊंगा मैं इसको। यदि मैंने आदम की बाटी में उसको रखा तो उसने फल खाया, तो प्रभु यीशु मसीह आएगा, फिर भी परमेश्वर तो कुछ भी कर सकता है ना, लेकिन उस तरीके से वो पाप इटर्नल रहता, अनंत पाप रहता, फिर वो कभी मिट नहीं सकता था, क्योंकि जीवन का वृक्ष भी उसने खा लेता। तो परमेश्वर की प्लानिंग चल रही है वहां पर क्या, कि ह्यूमन जाति को बचाने के लिए, अपने बेटे को देने के लिए। हालेलुया। आप समझो, परमेश्वर की प्लानिंग चल रही है अपने बेटे को देने के लिए, एक ह्यूमन जाति को एक उद्धार देने के लिए। क्यों परमेश्वर गिरे हुए लोगों के लिए अपने बेटे को दिया?
क्यों दे रहा था परमेश्वर अपने बेटे को गिरे हुए इंसान के लिए, जो इंसान क्या बोलता है। अब एक बार सोच के देखो, यदि आप किसी की लड़ाई हो जाए, कहीं पर भी लड़ाई हो जाए, या घर में लड़ाई हो जाए, बाहर लड़ाई हो जाए, आप देखो कि उसके बैरी कितने हो जाते हैं। तो सोच के देखो कि प्रभु यीशु मसीह जिस इंसान गिरा हुआ था, पाप में मरा हुआ था, डिप्रेशन में था, परेशान था, एंजाइटी में थे, एंजाइटी मतलब सोच में था, मतलब चिंता में था, और क्या बोलते हैं, और ऐसी सिचुएशन में था जो निकल नहीं सकता था। लेकिन अब क्या कर रहा है इंसान, परमेश्वर ने उसको निकाला, लेकिन अब परमेश्वर क्या, वो इंसान क्या कर रहा है, परमेश्वर को भूल गया। अरे ऐसा होता है, लाइफ ऑफ पाइप बोलते ना। परमेश्वर बात करता है आपसे, उसने इकलौता पुत्र दिया। आज प्रभु यीशु मसीह का बर्थडे है, आज बर्थडे आप सच में सेलिब्रेट करोगे। मेरे मन में जब प्रार्थना करता, प्रभु मुझे बता मैं डेट क्या रखूं, मैं डेट कौन से रखूं, लेकिन मेरे मन में बार बार पता है क्या आ रही थी, 25 दिसंबर रख, 25 दिसंबर। क्योंकि एक बार मैंने चेंज कर दी थी, मैंने नहीं, मैंने एक बार कर दी, दूसरी बार चेंज करूं तो अजीब सा लगेगा, लोग वैसे बोलेंगे। लेकिन कहते ना, फर्स्ट टाइम हो गया जैसे भी हो गया। लेकिन आने वाले समय में 25 तारीख को ही रखूंगा, चाहे दुनिया की कोई ताकत जब वो क्या हो जाए। क्यों? क्योंकि आज क्रिश्चियंस लोगों में सबसे ज्यादा, आप तुम देखोगे ना, रियली बता रहा हूं मैं, परेशानी क्रिश्चियन ज्यादा में, सुसाइड क्रिश्चियंस लोगों में, शादी के लफड़े क्रिश्चियंस लोगों में। यदि तुम कुछ भी देख लो, ज्यादा क्रिश्चियंस लोगों के घर में पता क्यों मिलते हैं? क्योंकि वो बदनाम करते हैं प्रभु को। रियली बता रहा हूं मैं, बदनाम करते हैं प्रभु को। परमेश्वर ने तुमको दिया अपना बेटा गिफ्ट, आपको कदर नहीं होती, इसलिए परमेश्वर वो अलाउड करता उन चीजों को जो कि क्या बोलते हैं, आपको डिस्टर्ब रखें। आप ध्यान रखो। हालेलुया, मेरी बात समझ में आ रही है आपको? आप सोचो, परमेश्वर ने आपको बेटा दिया, एक गिफ्ट दिया। आप एक बात सोचो, यदि क्या कहता है, मुझे कोई गिफ्ट देता है तो मैं उसकी केयर कैसे करता हूं। यदि आपको कोई 1000 रुपए का कोई गिफ्ट देगा, आप कैसे केयर करोगे उसकी? या आपको ये सोना कोई कुछ देगा, मतलब गिफ्ट में सोना बहुत चीज होती है यहाँ पर ना, सोना और हीरा बहुत बढ़िया है। आप एक बार सोचिए, देखो किसी को सोना दिया जाए तो मुझे लगता है कि वो मतलब दो तोले की, एक तोला तो छोटा कम थोड़ा पड़ जाता, 2 तोले की होगी ना, तो बाहर जाने से आप डरोगे, पता है क्योंकि चोर ना लेके चला जाए। हालेलुया। अब एक बार सोचो, किसी ने गिफ्ट दिया है, पहली बात तो किसी गिफ्ट है, दूसरी बात कीमती चीज है ना। 2 लाख मतलब 1 लाख रुपए गायब, अगर किसी ने झपटे मार गए 1 लाख रुपए गायब। सर्वशक्तिमान ने आपको इकलौता पुत्र दिया। आप समझ रहे हो? हालेलुया। मेरे को ऐसा मत करो, देखो मैं फीलिंग में आता हूँ, मैं उस प्रचार में आता हूँ तो मुझे डिस्टर्बेंस होता है। फोन ये सब चीज़ें साइलेंट करो, या फिर 1.5 घंटे में आध घंटे का प्रचार करता हूँ, मैं ज़्यादा नहीं करता, मैं आत्मा के साथ करता हूँ। थोड़ा केयरफुली रहें। मैं कहाँ था? सोना चांदी है ना। अभी तो मैं प्रचार, मेरा प्रचार ही चल रहा है, क्योंकि मैंने कल इसको कंटिन्यू कर रहा था, मैं अभी पढ़ाऊंगा आपको उसको, लेकिन कंटिन्यू कर रहा मैं ऐसा पास मैं एक्चुअली बात ये है ना कि मैं पढ़ता रहता हूँ ना, खुदा मुझे बताता रहता है, मुझे बाइबल पूरी प्रचार नहीं हो पाती, सच बोल रहा हूँ। मेरे में कल मैं सोच रहा था नहीं, अब मैं डीपली बताया करूंगा। मैं 3 सरमन होते हैं, कौन सा सरमन? टॉपिकल, एक्सपोजिटरी। मैं ज्यादातर एक्सपोजिटरी देता हूँ, उसकी गहराई। आप समझ रहे हो? मैं कल सोचा था, मैं जेनेसिस पढ़ रहा था, नहीं अब मैं दूंगा, भर के दूंगा, मैं लोगों को बताऊंगा जो बाइबल बताती है। हालेलुया। लोगों को बताऊंगा प्रभु यीशु मसीह के बारे में, लोगों को बताऊंगा जो कुछ भी हो जाए। आप समझो, आपको परमेश्वर ने एक गिफ्ट दिया, कदर करते हो आप रियल में? मैं कभी पॉइंट नहीं मारता, मेरे प्रचार में कभी मैं किसी को टॉन्ट नहीं मारता, क्योंकि मेरे को पता है कि टॉन्ट मारना गलत बात है। यहाँ पर मैं कभी नहीं मारता, जो प्रचार होता है मैं वही प्रचार करता हूं मैं। हालेलुया। जब परमेश्वर की गिफ्ट की आप रिस्पेक्ट नहीं कर सकते, आदर नहीं कर सकते, तो आप कैसे सोच सकते हो कि परमेश्वर आपका आदर करे? हालेलुया। आज प्रभु यीशु मसीह का बर्थडे, मैंने बोला ना 25 तारीख को बनाऊंगा। मैंने क्यों बनाया? आज कितने लोग क्रिश्चियंस लोग हैं, आज प्रभु यीशु मसीह का बर्थडे होने के बाद पता है कहां जाते हैं? मैंने देखा अपनी आंखों से, बाहर जाते हैं। बाहर क्या करते हैं? जो उनको एंजॉयमेंट करनी हो, बाकी बात 2 मिनट आ जाएंगे, घुटने टेक देंगे, अरे प्रभु माफ कर दी, प्रभु हे प्रभु मुझे माफ, ओ भैया उनके प्रभा का प्रचार करना स्टार्ट कर देंगे। मैंने ऐसे लोग देखे
सेकुलर गाने पर तुम्हें पता भी नहीं है इल्यूमिनाटी क्या कर रही है। सेकुलर गाने में डांस करता है कौन? पास्टर लोग देखें जो पास्टर बन रहे हैं खुद, वो जेनुअली पास्टर नहीं, पास्टर खुद बन रहे हैं, उस सेकुलर गाने में से डांस कर रहे हैं। कर रहे हैं क्या हो रहा है? सच में आप, परमेश्वर ने आपको प्रभु यीशु मसीह गिफ्ट दिया, आप रिस्पेक्ट करते हो? मैंने एक लड़की का डांस कट करवाया था मैंने कल की स्किट में। आप जानते हो मेरे कि ये कौन सा गाना है? क्योंकि मैं मीनिंग को देख के पहले गाना देखता हूं। केरला में एक देवता है, उसके नाम पर गाना चल रहा है और क्रिश्चियंस लोगों को पता नहीं है। और लेट वो जो बेटी थी ना, वो डांस करके आई, फिर वक्त मेरे को सेंड किया, फिर मैंने सर्च मारा, मैंने क्या चीज है ये। आप समझ रहे हो क्रिश्चियंस लोगों की हालत? इसलिए वचन कहता है, हे मुर्दों में, हे विश्वासियों, हे इजरायलियों, हे विश्वासियों सुनो, मुर्दों में से जाग उठना यार। आपको पता नहीं है तुम क्या कर रहे हो और तुम बाकी बात कहते हो कि प्रभु आपके साथ करे। हालेलुया। वचन पढ़ेंगे अब। मेरा का थोड़ा ऐसा है कि मैं अंदर चला जाता तो फिर मेरे को अंदर जो भरा हुआ मैं निकाल कर आऊंगा। मैं आज प्रभु का वचन जो अंदर रहता है मेरे, मैं पढ़ता हूं। वह अपना पहलौठा पुत्र जनी इसे कपड़े में लपेट कर चरनी में रखा, क्योंकि उनके लिए सराय में जगह न थी। हालेलुया। आप एक चीज जानते हो, इस दुनिया में कोई भी इंसान निष्पाप नहीं है, सारे पापी है ना। अब बोलते हो ना, आप समझो। तो प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आया। एक बंदे ने, जब मैं कॉलेज में था तो बोल रहा था कि यीशु मसीह ने भी पाप किया, क्योंकि यीशु मसीह भी पापी है, क्योंकि वो माता के गर्भ से आए हैं। मैं वो कहते ना, कुछ लोग ऐसे होते हैं बड़ी गिड़गिड़ाहट आती है, बड़ी चिचराहट आती है। मैंने ये क्या बंदे हैं ये कि प्रभु यीशु मसीह कोई बाइबल है, क्रिश्चियन बंदा साथ में स्टडी कर रहा है, फिर बता रहा मैंने, भाई तू बाइबल पढ़ता नहीं पढ़ता ये बता। अब एक चीज ध्यान रखना, मैं डीपली बता रहा हूं मैं तुम्हें। जो स्त्री का जो गर्भ होता है, जो स्त्री का गर्भ होता है, वो गर्भ हमेशा पवित्र होता है। आप भूलना मत, मैंने प्रचार भी किया इस पे। जो स्त्री का जो गर्भ, जहां पर बेबी रखा जाता है, वो पोल्ट्री, वहां पर जो कहते हैं जो कहते हैं जो चीजें पेट में होती है, वो हमेशा स्त्री का पवित्र होता है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा के जरिया उस स्त्री के अंदर क्या कहते हैं अपना आत्मा उड़ेला, और आत्मा उड़ने के बाद जो वो क्या कहते हैं जो पवित्रता से वो निकले। यदि वो पापी होती, वो औरत का ये शरीर, पता है, तो प्रभु यीशु मसीह कभी औरत के अंदर से ना आते। नहीं तो लोग आज भी, यदि मरियम पापी होती, मतलब मरियम की कोख पापी होती ना, तो प्रभु यीशु मसीह को भी बोल देते कि ये पापी है। नहीं समझे आप मैंने क्या बोला? वो पापी कैसे बनता? वो इंसान, वो इटर्नल पाप कैसे आता है? एक मर्द के बीच से वो जब वो जो दोनों मिलते हैं, तब वो क्या बोलते हैं, जब वो पाप उनके अंदर दोनों मिलके जब एक बच्चा पैदा होता है, और वहां पर वो इटर्नल पाप आता है। वो इटर्नल पाप कब खत्म होता है? जब आप प्रभु यीशु मसीह को फॉलो करते हो, प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह में चलते हो, आप रियल में परमेश्वर को प्रेम करते हो, जब ही पाप खत्म होता है। आज मैंने क्रिश्चियंस लोग देखे हैं, वो आज भी, ध्यान रखना, आज भी वही काम कर रहे हैं जो पहले थे। हालेलुया। आज वही काम कर रहे हैं जो पहले थे। देखिए, मैं एक चीज जानता हूं, आप अपने दिमाग से, आप अपने क्या कहते हैं दिमाग से, अपनी बुद्धिमानी से एक बड़ी पोजीशन तो ले सकते हो, लेकिन वो रिस्पेक्ट, वो आदर, वो रिस्पेक्ट और आदर वो परमेश्वर की ओर से आता है, जो लोग करते हैं। अपनी बुद्धिमानी से, आप अपनी पढ़ाई लिखाई से आप एक पोजीशन, एक पोस्ट ले सकते हो। आप किसी को फेवर में लेके आप पोस्ट ले सकते हो, लेकिन जब कोई व्यक्ति के पास प्रभु यीशु मसीह ना हो, तो पता है पीछे से उसे कभी आदर नहीं मिलता। आप समझो मैं क्या कह रहा हूं? आप प्रभु यीशु मसीह की इज्जत करोगे, क्योंकि परमेश्वर ने आपको गिफ्ट दिया है, आप उसकी वैल्यू करोगे, तो परमेश्वर आपकी वैल्यू करेगा चार लोगों के बीच में। हालेलुया। आप समझ मैं क्या कह रहा हूं? यहां पर यसा निकालेंगे 9, इसको 6 पढ़ेंगे। फेमस वर्स है ये, बहुत क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ। ये किसने प्रोफेसी करी है? आइजैक, यशाह ने। ये किसने प्रोफेसी करी है? यशाह ने प्रोफेसी करी है। लेकिन मैं कुछ पढ़ रहा था, यशाह पता है किसके लिए सोच रहा है? अपने बेटे के लिए सोच रहा है ना? यशाह किसके लिए सोच रहा है?
वो अपने बेटे के लिए सोच रहा है, लेकिन यह परमेश्वर का आत्मा उसे कौन सी प्रॉमिस दे रहा है? वो इटर्नल प्रॉमिस जो प्रभु यीशु मसीह का आना था, जो आज के हम बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं। यहाँ पर हमारे लिए एक पुत्र जन्मा, पुत्र होगा। यानी ऐसा किसके लिए सोच रहे हैं? अपने बेटे के लिए कि मेरा पुत्र हो चुका है, इस तरह का छुटकारा सा ये करेगा, क्योंकि असूरियों ने हमारे ऊपर हमला कर दिया है। लेकिन ये यसा के अंदर ये सबको ये पता, ये ऐसा ये भूल गया कि जब परमेश्वर का आत्मा उसके किसी के अंदर से बात करता है, तो वो शायद वो फ्यूचर की बात करता है कि वो इटर्नल एक जाति के, इजराइल जाति के लिए नहीं, पूरी ह्यूमन जाति के लिए बात कर रहा है। यहाँ पर पढ़ो आगे। हमें एक पुत्र दिया गया है हाँ। और प्रभुता उसके कांधे पर होगी और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला। सारी क्या बोलते हैं? कौन सी? क्या कांधे पर क्या होगा? नहीं, कांधे पर सारे राज्य परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के कांधे पर होगा, जो कि उद्धार किसी के वश की नहीं था। ये देखो, मृत्यु के साथ स्वाद प्रभु यीशु मसीह ने चखा। प्रभु चाहता तो वहां से क्या बोलते हैं निकल सकता था, लेकिन मृत्यु को स्वाद चख के तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। ये बता रहे थे कि प्रभु यीशु मसीह के मेरे लिए कोई काम कठिन नहीं है। उद्धार इंसान का ऐसे ही होगा जो मुझे विश्वास करेगा। आज प्रभु यीशु मसीह का बर्थडे आ गया और ये प्रोफेसी आज ये 2033 साल पहले पीछे ये प्रोफेसी पूरी हुई है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का आज बर्थडे है। आज रियल में प्रभु यीशु मसीह का बर्थडे हम बिलीव करते हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जो क्रिसमस को बनाते नहीं है। वो कहते हैं कि नहीं, हमें कोई डेट का पता नहीं है, किसी चीज का पता नहीं है। लेकिन आप क्या बोलते हैं? प्रेरितों का संविधान पढ़ोगे तो उसमें लिखा हुआ है 25 दिसंबर के बारे में। फर्स्ट सेंचुरी अर्लियर सेंचुरी है, वहां पर बताया गया है कि एक बंदा, मैं अभी फोन से दिखा नहीं रहा, मैं बताता कि उस व्यक्ति ने घोषणा की है कि 25 दिसंबर प्रभु यीशु मसीह का बर्थडे आता है, जो पूरी दुनिया को चेले बनाया करते थे। हालेलुया। और लोग कहते हैं कि नहीं, लोग, मेरे को समझ नहीं आती लोग क्यों कहते हैं। संविधान भी तो प्रेरितों का संविधान है, जो हम संविधान की सबसे मेन कौन सा है? मैं विश्वास करता हूं सर्वशक्तिमान पिता पर। प्रेरितों का विश्वास है ना, जैसे ये, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें यहाँ पे बहुत ज्ञान मिल रही है ना। लेकिन लोग कहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का, यार जब ये बताओ, जब आप प्रभु यीशु मसीह का बर्थडे फॉलो नहीं करते हैं, आप प्रभु यीशु मसीह ये कहते हैं, बाइबल में सिर्फ आपको पता है गिने चुने 31,100 के समथिंग वर्ड दिए गए हैं कि वो आप बिलीव करो। बाकी बात तो आपको खोजनी पड़ेगी ना, सब चीजें कहां पर है। हालेलुया। अब इधर देखो, बाकी तो सब खोजनी पड़ेगी ना आपको। आज प्रभु यीशु मसीह का बर्थडे हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, और बता रहे प्रभु यीशु मसीह कहां पर लेटा हुआ है? चरनी में लेटा हुआ है। कैसी चरनी? देखो, प्रभु यीशु मसीह कितना गरीब होकर यहां पर आया है दुनिया में। प्रभु यीशु मसीह कितना गरीब होकर, जो सर्वशक्तिमान है, कितना गरीब होकर इस दुनिया में आया इंसान के लिए। आप समझ रहे हो? आज हमारे पास पैसा ना हो कैसा लगेगा? कुछ नहीं। आज कलीसिया में लोग कम है तो पता है लोग क्या कहना क्या मजा नहीं आता। लेकिन उस कलीसिया में आप हो, यदि आप नहीं लेके आ रहे लोगों को, इसका मतलब फॉल्ट किसका है? नहीं समझे आप? हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर आपको ब्लेस करता है जब आप उसके बेटे का आदर करते हो। उसने गिफ्ट दिया है, आपको भी गिफ्ट देना पड़ेगा परमेश्वर को। हालेलुया। हालेलुया। समझा रहा मैं क्या कह रहा हूं? जब परमेश्वर आपको गिफ्ट दिया, अब ऐसा नहीं है कि प्रभु यीशु मसीह, देखिए अब जो कुछ है अब तुम्हें मांगना पड़ेगा। प्रभु यीशु मसीह था, उसको कुछ नहीं करना, बस तुम्हारे पीछे आशीष है वो तुम्हें लेनी पड़ेंगी। लेकिन यहाँ पर दोबारा मैं पढ़ता हूँ उसको, देखिए यहाँ पर एक चीज, एक अद्भुत काम कैसे हुआ है कि स्वर्गदूतों के द्वारा एक मरियम को चुनाया, जो कि यूसुफ और मरियम दोनों दाऊद की संतान थे, मतलब दाऊद के वंश में से आते थे वो। उनको लिया, एक गब्रियल, एक दूत ने संदेश दिया एक कुंवारी स्त्री को, एक कुंवारी लेडीज को, जो कि 14 साल की या 13 साल की होंगी, उनको दिया कि तू गर्भवती होगी, गर्भवती होने के बाद तेरे एक बच्चा अद्भुत होगा। एक बात सोच के देखो कि उस लेडीज का, उस औरत का, उस पे क्या बीतेगी, उस पे क्या बोलते हैं, बिगर पति के बच्चा हो रहा है वहां पर। लोगों को पता है, लोग माइंडेड बहुत है, आप समझ रहे हो? लोग माइंडेड बहुत हैं। लोग ना गलत बातों को आज तो बहुत कम निकालते हैं बातों को, लेकिन पुराने जमाने में तुम देखोगे ना, छोटी सी बातों को बहुत सारा वो चीजें करते थे। मरियम ने उस चीज को, ऑफेंडनेस को, यानी उस अपमानित को झेलते हुए 2 दिन, उसके लिए कुछ साल उसके लिए अपमान था, लेकिन उसके बाद पता आज मरियम को कितना माना जाता है, स्त्रियों में धन्य माना जाता है। ऐसे ही आप हो,
जब प्रभु यीशु मसीह यूहन्ना 1:11 में क्या कह रहा है, पढ़ोगे? यूहन्ना 1:11 1:11 वे अपने घर आया, हाँ, वे अपने घर आया, उसके अपनों ने उसे ग्रहण न किया। अपनों ने उसे ग्रहण ना किया। आज हम क्या कर रहे हैं? सेलिब्रेट कर रहे हैं प्रभु यीशु मसीह का। वो अपने घर आना चाहता है। कहां पर? उसका घर कहां पर है? चर्च कहां पर है? नहीं समझा मैंने क्या बोला? हाँ सही सही बोल रहे हैं आप, पूछे बाजी नहीं बोल रहे, क्योंकि आप कॉन्फिडेंस नहीं दिख रहा मुझे जो मैं हमारे अंदर, हमारा हृदय, हमारा हृदय। चर्च क्या चीज है? हमारे हृदय, एक इंसान पर्टिकुलर। चर्च बिल्डिंग नहीं है, यहाँ से 1000 लोग हुए या 1000 लोग हुए, वहां चले जाएंगे, ये घर ही रहेगा, लेकिन चर्च कहाँ हो जाएगा? वहां चला जाएगा ना। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, अपने घर आया, आपके परमेश्वर आपके पास आ रहा है आज। क्या रियल में आप उसे आने दे रहे हो या नहीं आने दे रहे हो? चर्च जाने के बाद आप क्या कर रहे हो? आप कहाँ जाओगे? रियल बताओ। क्या 1-2 को कम से कम प्रचार बताओगे क्रिसमस क्या था, कि प्रभु यीशु मसीह क्यों आया था? सिर्फ 4 लाइन का सेंटेंस होता है, प्रभु यीशु मसीह इसलिए आया था कि ह्यूमन जाति उद्धार पाए। जो विश्वास करे उद्धार पाए, और जो विश्वास नहीं करता वो अपने, लेकिन अन्य जाति तुम ऐसे नहीं बोल सकते। सिर्फ उद्धार के बारे में बताना है आपको प्रभु, सिर्फ 4 लाइन। आप समझो, अपने घर आया प्रभु यीशु मसीह। व्याकुलता बहुत है, मन बेचैनी बहुत है, लेकिन हम क्या कहते हैं, अपनी व्याकुलता अपनी बेचैनी को देखना है बस खाली। आज पता है याकूब की परेशानी को परमेश्वर ने कब दूर किया आप जानते हो? जब उसने अपने फ्रेंड के लिए प्रार्थना करी। अय्यूब उसने अपने फ्रेंड के लिए प्रार्थना करी, तब परमेश्वर ने उसको ब्लेस किया। अब तो उनके लिए प्रार्थना करते हैं। शायद परमेश्वर आपकी ब्लेसिंग्स को या फिर आपके कामों को शायद अब तक इसलिए रोक रखा हो कि आप जाके किसी 1 को या 2 को प्रचार सुनाओ और आप उसे मसीह में बताओ। प्रभु यीशु मसीह की परमेश्वर का काम है उसके मन को चेंज करना। आपका काम क्या है? सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताना। चर्च में आओ, बताएंगे। चर्च में लेके आओ, शायद आपके रास्ते जो बंद है अभी तक खुल जाए। फिर हालेलुया, हालेलुया। दोबारा पढ़ते हैं हम। वह अपना पहलौठा पुत्र जनी और उसे कपड़े में लपेट कर चरनी में रखा, क्योंकि उनके लिए सराय में जगह ना थी। सर्वशक्तिमान परमेश्वर के लिए सराय में जगह ना थी। उत्पत्ति 3 में क्या लिखा है? 3:15 में लिखा हुआ है कि वो क्या कहते हैं पैदा होगा, लेकिन क्या कहते हैं वो सांप को, मतलब क्या, शैतान के मुंह को कुचलेगा। और यसा की प्रोफेसी क्या कहती है कि 7 का 14 में कि इमानुएल होगा, परमेश्वर हमारे साथ है। लेकिन यसा की 9 का 6 में पढ़ोगे, उसमें प्रभु के नाम बताए हैं कि प्रभु यीशु मसीह अद्भुत करने वाला परमेश्वर है। वो सब कुछ करने वाला परमेश्वर है। आपके पास प्रॉब्लम कितनी भी बड़ी क्यों ना सही, वो अद्भुत करने वाला। तो इसका मतलब वो अद्भुत करने वाला, बाइबल झूठी नहीं है, बाइबल राइट है, बाइबल एकदम परफेक्ट है। यदि आपके पास परेशानी है तो वो अद्भुत काम करने वाला आपके जीवन में है। यदि आप परमेश्वर के बेटे को इज्जत देते हो, आप उसके बेटे के रिस्पेक्ट करते हो, तो वो आपकी भी रिस्पेक्ट करेगा। आपके उस दुख को आज नहीं कल नहीं, लेकिन एक समय आएगा वो दुख तुम्हारा सुख में बदल जाएगा। आप समझो, परमेश्वर वो नहीं है, वो अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर है। वो परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है कि यदि आप परेशानी में बैठते हो, आप सिचुएशन में बैठते हो, तो परमेश्वर मेरे पास इतना कर्ज है, मेरी प्रॉब्लम ये है कि मैं निकल नहीं सकता, लेकिन वो तुम विश्वास करोगे, परमेश्वर आज तू मेरे घर में आ, मेरे मन में आ, और मैं तुझे अलाउड करता हूं। तू अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर है। जब तुम अलाउड करोगे तो परमेश्वर वो अद्भुत काम है, वो तुम्हारी हर एक परेशानी को दूर करेगा, चाहे तुम कैसी भी परेशानी में क्यों ना सही। हालेलुया। परमेश्वर सामर्थ्य, परमेश्वर उसके लिए कोई काम कठिन नहीं है। मेरा फोन किधर? इसमें ये लगा हुआ है, मैं थोड़ा बताता। परमेश्वर ने प्रॉमिस किया है, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। परमेश्वर ने बोला है अद्भुत काम दूंगा तेरे लिए मैं लड़ूंगा, लेकिन एंड में क्या है? तेरे लिए उद्धार दूंगा। हालेलुया। आप समझ रहे हो? परमेश्वर ने प्रॉमिस किया, ना तुझे छोड़ूंगा ना तुझे त्यागूंगा, तेरे लिए मैं लड़ूंगा, तेरे सामने कोई ठहर नहीं सकता। तू लालच मत कर, तू ये मत कर। लेकिन एंड में आने के बाद पता परमेश्वर ने क्या बोला? अब मैं तुझे उद्धार दूंगा। इनसे भी बड़ा क्या है पता है?
उद्धार के ह्यूमन जाति आज 80 साल में या 50 साल में या कितने भी साल जी रही है इंसान, अब जो प्रभु यीशु मसीह विश्वास कर रहा है वो क्या करे, अनंत जीवन पाएगा वहां परमेश्वर के साथ में। वो क्या कहते हैं, रेस्ट एंड पीस में रहेगा, वो स्वर्ग लोक में रहेगा परमेश्वर के साथ में, जो परमेश्वर देने के लिए जा रहा है और दे भी दिया परमेश्वर ने अपना एकलौता पुत्र। हालेलुया, हालेलुया। आप समझ रहे बातों को? बस 2 मिनट और, आधा घंटा प्लीज। देखो प्रचार तो मेरा बहुत होता है, क्योंकि मेरा मन बहुत रहती है कि प्रचार करूँ तो आप, लेकिन मैं क्या करूँ, टाइम के अकॉर्डिंग मुझे चलना पड़ता है ना मुझे। आज समय आएगा तो मैं कम से कम 45 मिनट का लेकर करूँगा, लेकिन अभी इस टाइम पे जितना है उतना। तो यहाँ पर एक और बार पढ़ेंगे, उसे पढ़ेंगे इमानुएल वाला ऐसा 7 का 14 पढ़ेंगे। यहाँ इस प्रकार से लिखा है, इस कारण प्रभु आप ही तुमको एक चिन्ह देगा, सुनो एक कुमारी गर्भवती होगी। यहाँ डायरेक्टली प्रोफेसी पता, यहाँ सीधा डायरेक्ट बताया है बाइबल के अंदर। वहां पर आगे तुम देखोगे तारा उत्पन्न होगा या कोई ऐसा मार्ग आएगा, लेकिन यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने डायरेक्ट, प्रभु यीशु मसीह की डायरेक्ट भविष्यवाणी है, एक कुंवारी से जन्म होगा, पवित्र आत्मा के द्वारा जन्म होगा। अब एक चीज समझ में आ रही है मुझे, प्रभु यीशु मसीह की मिनिस्ट्री में किस चीज की जरूरत पड़ी पता है प्रभु को? क्या, किस चीज की? पवित्र आत्मा की। प्रभु की मिनिस्ट्री में प्रभु को पता किस चीज की जरूरत पड़ी थी? आप और हम क्या है? क्या आपको जरूरत नहीं है? मुझे लगता नहीं समझे आप। समझे? मैं कह रहा हूं, जब प्रभु यीशु मसीह को काम करने के लिए सामर्थ पवित्र आत्मा की जरूरत पड़ी थी, आप और हम में जरूरत नहीं है क्या? पवित्र आत्मा कब आपको मिलेगा? जब परमेश्वर के गिफ्ट की आप रिस्पेक्ट करोगे। आपके काम, आपकी बेचैनी आपको बताती है कि परमेश्वर से आप दूर हो। आप समझो परमेश्वर क्या कहना चाह रहा है? इमानुएल, गॉड विद अस, एक चिन्ह दिया, परमेश्वर तुम्हारे साथ है। क्या आप परमेश्वर के साथ हो? परमेश्वर का आज बर्थडे सेलिब्रेट किया हमने, वो जर्नी में लिपटा हुआ 2037 साल पहले, लेकिन आज के टाइम पर क्या प्रभु का जो आपने क्या बोलते हैं, जो प्रभु का वचन जो आपने लिया कि परमेश्वर को अपने अंदर अलाउड किया, क्या सच में आपने परमेश्वर को अपना हृदय दिया कि यहाँ से जाओगे क्या मैं एक आध को मैं प्रचार करूंगा, या फिर मैं जाऊंगा यानी बाहर जाऊंगा मैं, या फिर मैं अच्छे से प्रचार भी ना करूं लेकिन पाप भी ना करूं मैं? एक बात ध्यान रखना, जो कोई संडे के बाद, संडे जो भी सर्विस होती है उसके बाद कोई पाप करता है, परमेश्वर कभी नहीं छोड़ता उसे। लेकिन मेरा ये टॉपिक नहीं है, मेरा टॉपिक ये है कि आज रियल में परमेश्वर का जन्मदिन आपके अंदर है। आप बर्थ जो पैदा हुआ प्रभु यीशु मसीह, आज जो हम सेलिब्रेट कर रहे हैं उसको, क्या रियल में कि आप परमेश्वर में क्या बोलते हैं, वो मसीह जो तुम्हारे अंदर जो क्या कहते हैं, जो वचन गया नहीं था अंदर, आज पैदा हुआ है या नहीं हुआ? ये मायने करता है। ये सजावट, ये कपड़े, मैं भी पुराने कपड़े पहनना हूं, मैं भी ऐसे कोई नहीं पहनना, मैं सिर्फ ऐसे पहन लेता हूं, लेकिन रियल में क्रिसमस ये है कि सच में कि प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह या प्रभु यीशु मसीह मेरे अंदर पैदा हुआ है या नहीं। नए कपड़े पहनना एक देखो शौक सबका होता है, नए कपड़े पहनना मेरा भी बहुत अच्छा शौक है, लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि नए कपड़े मत पहनो तो सिर्फ वो कर रहा हूं। लेकिन सबसे बड़ा क्रिसमस क्या चीज है कि प्रभु यीशु मसीह का बर्थडे सेलिब्रेट करना। बर्थडे कैसे सेलिब्रेट? उसके एक्ट में सेलिब्रेट करना। हालेलुया, हालेलुया। दोबारा मैं कहता हूं, परमेश्वर के गिफ्ट का आदर करो, परमेश्वर आपको आदर करेगा। गिफ्ट कौन था? किसके लिए दिया था? ह्यूमन जाति के लिए, हमारे लिए दिया था। आप रिस्पेक्ट दोगे परमेश्वर के कहते हैं गिफ्ट को, परमेश्वर आपको ऑनर देगा लोगों के सामने। आइए छोटी सी प्रार्थना करते हैं।